हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटीआर 2 के बारे में, ठीक है। तो जीएसटीआर 1 को कैसे फिल करते हैं ये सब चीजें हमने समझ ली थी। अभी टॉपिक आएगा जीएसटीआर 2 के बारे में कि उसमें कैसी डिटेल्स फिल की जाती हैं, किससे रिलेटेड होता है, ये सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने थियोरिटिकल नोट्स पर आते हैं। यहाँ पे लिखते हैं GSTR 2। तो देखिए GSTR 1 जो था वो किससे रिलेटेड था? आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड था, मतलब कि सेल से रिलेटेड था। अभी क्या करना है हमें? GSTR 2 सेल की बात हो गई, अब किसकी बात आएगी? इनवर्ड सप्लाईज की। तो यहाँ पे लिखते हैं GSTR 2 इज रिलेटेड टू इनवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड होना चाहिए, होता है बल्कि क्या? GSTR 2। इसमें सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है? इनवर्ड सप्लाई से। मीन्स दैट इट इज रिलेटेड टू परचेजेज। जितना भी हम सामान खरीदते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन GSTR 2 में आती है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे किस तरह की परचेजेज, चाहे वो परचेज कैसी हो। परचेज टैक्सेबल हो, मतलब जितना भी हम सामान परचेज कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, उन पर किसी भी तरह का टैक्स लगता हो, चाहे CGST, SGST, IGST लगता हो, तो हम किस में लिख सकते हैं उसको? GSTR 2 में लिख सकते हैं। और कैसी परचेज? परचेज ऑफ गुड्स नील रेटेड। नील रेटेड का मतलब आपको पता है, जिन पर 0% टैक्स लगता है। 0% टैक्स जैसे कि किस पे लगता है? ग्रेन्स हो गए, सॉल्ट हो गए, ये सब चीजें, ठीक है। और परचेज एग्जेम्प्टेड। परचेज एग्जेम्प्टेड से क्या मतलब है? इसमें भी क्या होता है, देखिए नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड आपको मैंने अलग सेशन में भी बताया था कि ये दोनों क्या होते हैं, थोड़े सिमिलर ही रहते हैं, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड गुड्स। तो इसमें क्या होता है, दोनों में ही जीएसटी का इम्पोज नहीं करते हैं, जीएसटी अप्लाई नहीं होती है। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स की मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हो गया ब्रेड हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, या फिर दही हो गई, दूध हो गया, ये सब क्या है? एग्जेम्प्टेड गुड्स में आते हैं। और नील रेटेड में नमक हो गया, अनाज हो गया, ये सब चीजें। तो ये दोनों थोड़े थोड़े सेम से ही रहते हैं क्योंकि दोनों पर जीएसटी नहीं लगता है। और एक और बात, इनमें क्या होता है? ITC मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हम क्लेम नहीं कर सकते। और थर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न। और भी होता है परचेज रिटर्न से अलग भी। तो मेन जो इन्फॉर्मेशन आती है वो किस में आती है? परचेज रिटर्न। देखिए परचेज रिटर्न क्या होता है, जैसे मैंने अपने सेलर से सामान खरीदा और वो जो उसमें से मैंने 100 आइटम खरीदे, उसमें से 10 आइटम कैसे हैं? डिफेक्टिव है या फिर डैमेज, किसी भी वजह से मुझे वो वापस करने हैं। तो वो जो सामान मुझे वापस करना पड़ेगा उसकी एंट्री किसमें होती है? परचेज रिटर्न में। कौन करेगा? मैं करूंगी उसकी एंट्री, क्योंकि मैं परचेज रिटर्न कर रही हूँ। और वही एंट्री सेलर के पास किसमें होती है? सेल्स रिटर्न में होती है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। परचेज टैक्सेबल, परचेज नील रेटेड, परचेज एग्जेम्प्टेड एंड परचेज रिटर्न से क्या मतलब है, ठीक है। तो बेसिक एक ओवरव्यू आपको मिल गया है GSTR 2 के बारे में, ठीक है। तो जीएसटी रिटर्न फिल करने का जो प्रोसेस में दूसरा नंबर किसका आता है? देखिए एक थी GSTR 1, नंबर 1 वो क्या थी? बेस था फॉर्म का। ये अब क्या आएगा GSTR 2 में? जिस तरह हमने GSTR 1 में अपनी सारी सेल्स की जानकारी दी थी, वैसे ही अब GSTR 2 में परचेजेस की आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। इसमें क्या था? पिछले महीने भर के आपने सारी परचेजेस डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। वैसे तो इन डिटेल्स में मोस्टली आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन मिली हुई दिखती है वहां पर, कि जैसे आप फॉर्म ओपन करेंगे जिस GSTR 2 का, तो वहां पे क्या होगा? इंफॉर्मेशन मोस्टली फिल होती है कुछ कुछ कॉलम्स में, क्योंकि जहां जहां से आपने सामान को खरीदा था
उन सब सप्लायर्स ने भी अपनी सेल के लिए GSTR1 को फिल किया होगा। GSTR1 में सेल्स की इंफॉर्मेशन आती है, जब सेल्स की इंफॉर्मेशन आई, आपका नाम आया, तो GSTR2 में जो इन्होंने इंफॉर्मेशन फिल की थी वो आपके फॉर्म में GSTR2 में आ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो जीएसटी का जो सारा सिस्टम होता है ना, एक तरह से इंटरकनेक्ट होता है कि अब वो वहां पर अपनी सेल्स में एंट्री करेंगे बट वो आपके फॉर्म में भी शो होती है। तो जीएसटी का सारा ऑनलाइन सिस्टम इंटरकनेक्टेड होने की वजह से उन डिटेल्स में जितनी भी आपकी सेल्स आपसे रिलेटेड होंगे वो सारी आपके जीएसटी पोर्टल पर शो हो जाती हैं, चाहे वो सेल्स कहीं से भी हो। अगर उन्होंने सप्लायर ने एंट्री की होगी तो आपके वो परचेजेस, आप तो परचेज कर रहे हैं बट वो क्या होगा, सप्लायर ने भी तो एंट्री की होगी अपने सेल्स की GSTR1 में, कहीं से भी आपने की हो, इंटर स्टेट हो इंट्रा स्टेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो आपके जीएसटी पोर्टल पर आपको शो हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिक फिल्ड हो जाती है। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि GSTR2 में कैसे इंफॉर्मेशन होती है और वो ऑटोमेटिक फिल क्यों होती है, क्योंकि वहां पर जो सेलर होता है वो GSTR1 में सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिल करता है। इंटरकनेक्टेड होने की वजह से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो होती रहती है। अब बात आती है कि जितनी भी बची हुई परचेजेस को एंटर करना होता है, मतलब कि फिल करना होता है, वो कैसे। तो इस तरह से आपको क्या होता है, मतलब एक तरह से लगभग पूरा जो फॉर्म है GSTR2A मिलता है। कौन सा फॉर्म? GSTR2A आपको फॉर्म मिलता है। इसमें जितने भी बाकी परचेजेस होती हैं जो आपने जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन से किए, मतलब अनरजिस्टर्ड सेलर से आपने जितने भी सामान परचेज किया है उनको उनको भी आपको फिल करके जीएसटी एज अ GSTR2 के रूप में आपको उसको रजिस्टर्ड या बोल सकते हैं सबमिट करना होता है। ठीक है, तो अब बात आई थी, देखिए आपको ये सब चीज पता चल गई। मैंने अभी कहा था कि जो आपकी बची हुई परचेजेज होती है वो किस में आती हैं, तो वो किस में आती है, GSTR2A का फॉर्म मिलता है। जैसे टू है यहाँ पर, अब क्या मिलेगा आपको, 2A का फॉर्म मिलता है। इसमें आप जितने भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, मैं नीचे लिख भी देती हूँ, GSTR2A, इसमें क्या होता है, परचेजेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो उसका फॉर्म किस में आता है, GSTR2 में आपको फॉर्म मिलता है, उनको भी फिल करके एज ए GSTR2 सबमिट करना होता है। ठीक है, तो GSTR2 की जो एंट्रीज होती है उनको कैसे, मतलब एक तरह से मैच करते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आपको GSTR2 का फॉर्म जो है वो पहले से ही भरा हुआ मिलता है, मतलब वो ऑटोमेटिक फिल्ड होता है क्योंकि वहां पर सप्लायर ने एंट्रीज कर दी थी, सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी है। बट उसमें क्या है कि आपको कुछ गलतियां दिखाई दे रही हैं, हो सकता है कि कोई डिटेल्स ऐसा जो आपके परचेज से मैच नहीं हो रहा हो, है ना, कोई मिस्टेक हो या फिर कोई अमाउंट कम या फिर ज्यादा हो या फिर कोई परचेज उसमें लिखी ही ना गई हो, जो आपने सब जो आपने सामान परचेज किया है वो किसी सप्लायर ने लिखा ही ना हो, तो आपको क्या करना होगा, बहुत ध्यान से अपने परचेजेस से उसको मैच करना होता है। आप ये मत सोचेगा कि आप इसमें इंफॉर्मेशन फिल है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या होगा, इंफॉर्मेशन को मैच करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, चाहे वो अमाउंट में हो, डिटेल्स में हो, या फिर परचेजेस उसने वो वाली लिखी ना हो, अपनी तरफ से भूल गए हो वो लोग, तो आपको इसमें मैच करना जरूरी होता है। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो आप उसको सही भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको एंट्री को वहां पे क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि उसको डिलीट किया जा सकता है, अगर वहां पे इंफॉर्मेशन होती है उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो सप्लायर ने जो इंफॉर्मेशन फिल की है और आपकी जो इंफॉर्मेशन है परचेजेस की वो मिसमैच हो रही हो। ठीक है, तो आपने आज क्या देखा है, GSTR2 रिलेटेड होता है इनवर्ट सप्लाई से, मतलब कि परचेजेस से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, परचेज टैक्सेबल रिलेटेड ये कुछ एग्जांपल्स दिया है मैंने, और इसमें क्या था, परचेज अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से करते हैं तो GSTR2A का हमें वहां पर क्या होता है, एक फॉर्म भरा हुआ मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम किसी ऐसे पर्सन से
परचेज कर लेते हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो हमें उसको जीएसटीआर 2 में भी फिल करना होता है। ठीक है, अगर हम इसको चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, टैली प्राइम पे आते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पर इसमें जीएसटी की रिपोर्ट्स पे जाएंगे। यहाँ से आप देखिए ये रहा जीएसटीआर 2A, इसमें क्या होगा, आप अपनी इंफॉर्मेशन को सही कर सकते हैं। B2B इनवॉइसेस, अमेंडमेंट, चेंजेस करना, और डेबिट क्रेडिट नोट्स, आईएसडी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स या फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ, ये सब आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई मिल जाती है। यहाँ पे क्या है, रिकनसाइल्ड, अंडर कंसाइल्ड, ये सब चीजें। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसमें जीएसटीआर 2 का मतलब क्या होता है, जीएसटीआर 2A कब फिल की जाती है और इसमें कौन कौन सी एंट्री की जाती है। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।